हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आप लोग का सबिया व्लॉग्स में। और मेरी अम्मी जो है वो घर आ गई हैं माशाल्लाह से, अभी ठीक है, बिल्कुल भी देख रही हैं इधर ही। और अब जाने के लिए घर वापस और ये अपने घर जाने के लिए वो काफ़ी परेशान हो गई है कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। लेकिन डॉक्टर ने भी उन्हें कहा है कि आप कम से कम 10 दिन के लिए रेस्ट करें। बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, मतलब हॉस्पिटल से जान छूटी। हॉस्पिटल का जो ड्यूटी होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड्स। रोज़ रोज़ जा कर के अटेंड करो, पेशेंट्स को देखो, मतलब बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको तो पता ही होगा, बहुत टेंशन हो जाती है। और जैसे कि घर में आई हूँ अम्मी को लेकर के, तो अब पता चल रहा है जो थकावट है वो अब जा कर के निकल रहा है कि बॉडी में, मेरे भी बॉडी में जो है वो आहिस्ते से पेन होना शुरू हो गया है। मतलब बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। मेरे लिए भी एक अच्छा चाय बनाना है, कप, हाँ, दूध कम। अब मुझे भी थकावट से लग रही है कि मुझे भी फीवर आ जाएगी। तो सारे काम मेरे हो गए, मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन अभी मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि मैं जा कर के चेंज करूँ। लेकिन नमाज की भी वक्त हो रही है, नमाज़ पढ़नी है। तो पहले पीऊँगी चाय, गर्मा गर्म चाय, और चाय पीने से थोड़ा सा राहत मिलता है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है माइंड भी। और एक दो रोज़ में मेरी अम्मी हैं, जैसे कि वो चली जाएंगी, वो आज ही कह रही हैं कि मैं चली जाऊँ, क्योंकि उनको डिस्चार्ज हुए एक दिन हो गया है। लेकिन वो कह रही हैं मेरी दिल बहुत घबरा रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो देखते हैं, अगर आज भाई आया तो शायद उनको लेकर के जाएगा, या फिर वो एक दो रोज़ के बाद ही जाएंगी अपने घर। तो जैसा है, मेरी मम्मी, मेरी अम्मी जो है वो अपनी बहन से बात कर रही हैं फ़ोन पे। और मेरी बेटी जो है वो गई है मेरे लिए चाय बनाने के लिए, और मैं यहीं पर बैठ गई हूँ। और ये है पीछे मेरी अम्मी की हॉस्पिटल की फाइलें जो मेरे सर के ऊपर रखी हुई है। और यहाँ मेरी बेटी जो मेरी अम्मी की खिदमत कर रही थी, उनकी हाथ के पैर के नाखून काट करके वो अपने पैर के भी नाखून काट रही है। ये देखिए क्या हो गया। और काटते काटते इससे ये कैंची भी तोड़ दिया। अच्छा है। और ये क्या रखी है, स्टील का कप, इसमें क्या है? स्टील के कप में? हाँ, मेरी अम्मी तो स्टील का कप में चाय पीना पसंद करती है ना। और ये मेरी चाय है जो मुझे मिली थी, आप इसमें देख सकते हैं कितनी दूध है, जो कि एकदम ठंडी हो गई। The next day. तो फ्रेंड्स, मेरी अम्मी जो है वो चली गई हैं, और जैसे कि भाई आया था उनको लेकर के चला गया। मैं उनको रोक भी रही थी कि आप मेरे यहाँ रह जाइए कुछ दिन, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर से काफ़ी दिन बाहर रही हूँ। तो जैसे कि वो हॉस्पिटल में भी थी काफ़ी दिन, और उसके बाद फिर वो मेरे यहाँ भी थी। और सबसे बुरी खबर तो ये है कि उनकी जाते ही मुझे सडनली रात को 2 बजे इतनी शिवरिंग हुई, और 102 103 हाई फीवर होने लगा। और मैं अपना ब्लॉग भी नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक भी नहीं थी मेरी। कुछ थकावट भी थी, और अंदर से अजीब नज़ला वगैरह भी काफ़ी हुआ हुआ है। तो आज जैसे जैसे करके मैं अपना हिम्मत जुटा पाई हूँ, मतलब आज थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है। और तो इसलिए मैं अपना ब्लॉग आज कंटिन्यू कर रही हूँ। और मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोग से, एक दिन बीमार पड़ने से घर का काम जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग जो होते हैं अपने कामों को अपने हिसाब से करके ख़त्म करते हैं। और जैसे कि मैं एक दिन से पूरे बेड पर ही हूँ, तो घर के काम जो लगते मुझे थे सारे उल्टे पुल्टे हो गए। मेड जो है वो आती है, झाड़ू पोछा करके चली जाती है, बर्तन वगैरह। और बाकी जो काम है, जैसे कि 2-3 रोज़ में कपड़े धुलने को हैं, वो सारे जमे हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं मेरे। ट्यूशन्स वगैरह भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास है, मेरी बेटी करती है। तो आज थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है, और हिम्मत करूँगी जैसे कि आज से मैं अपना ट्यूशन्स वगैरह भी कंटिन्यू करूँ। देखती हूँ शाम तक तबीयत कैसी रहती है, क्योंकि अभी भी मेरी सर जो है वो बहुत ज़्यादा चक्कर खा रही है, और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी लग रहा है मुझे। पता नहीं क्यों इतनी कमज़ोरी हो गई है। मेरे एक डॉक्टर अंकल हैं जिनसे पूछ करके ही मैंने मेडिसिन लिया है। तो जैसे कि मुझे पहले 3 से 4 घंटे पे ही फ़ीवर आ रही थी, लेकिन कल रात को 2 बजे के बाद से मुझे अभी तक फ़ीवर नहीं आई है। तो उन्होंने कहा था मुझे कि 2 से 3 दिन देखने के बाद ही कुछ ब्लड टेस्ट उन्होंने रिकमेंड किया था कि वो तुम करवा लेना। तो आज शाम को देखती हूँ, अगर आज शाम तक फ़ीवर नहीं आई तो फिर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, एक बार उनसे जा कर के चेकअप करवा लूँगी। और नहीं तो फिर
अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाऊँगी। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मलेरिया, डेंगू वगैरह भी चली हुई है, बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। अभी जैसे कि मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी तो मेरी भतीजी को भी 102 103 फ़ीवर, मतलब वो 2.5 साल की बच्ची को इतना हाई फ़ीवर हो रहा था। आजकल हर घर पे हो रहा है, मौसम जिस तरीके का हो रहा है कि हर घर घर में सब बीमार पड़ रहे हैं। बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। चाय सर्दी में गर्म गर्म फ़ायदा करेगी। यही एक चीज़ है जो कि सर्दी हो या फ़ीवर हो जो थोड़ा मुझे अच्छी लग रही है, और वो है चाय। हाँ, थोड़ी अच्छी लग रही है तो आप तो खाना वाना भी नहीं खा रही हैं। ज़बान का तो स्वाद इतना ख़राब हो गया है कि खाना तो मतलब ऑब्वियसली बुखार भूख में लग हो ही रही, जाएगा भूख ना, तो तो है आपको तो पेट में, आप लेकिन अगर खाया बिल्कुल खाइएगा नहीं जा नहीं रहा ना है। तो आप और बीमार हो जाइएगा। टेस्ट नहीं है तो क्या होगा, फिर भी खाइए। चलिए खा लीजिए, तो फिर मैं आपकी बाल बांध देती हूँ। और आप कपड़े बदल लीजिए, नहाएंगी तो नहीं, कम से कम कपड़े ही बदल लीजिए। बस जा रही हूँ अब चाय पी करके, अब जैसे भी हिम्मत करके चेंज करूँगी। अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। तो मैं अब जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में सो जाऊँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।